अभी ना पीछे ठंडी के टाइम पे काफ़ी कोहरा था, तो उसकी वजह से ना इंडियन रेलवेज काफ़ी डिले चल रही थी। 2 दिन बाद 3 दिन बाद ट्रेनें पहुंच रही थी स्टेशन पे। बट उनका तो समझ में आता है, कोहरा था इसलिए रीशेड्यूल कर रहे थे। आपका शेड्यूल क्यों इतना डगमगा रहा है? अगर आपका शेड्यूल डगमगाएगा ना तो जून का दिसंबर हो जाएगा। देखो, पास होने के लिए बहुत सही प्लानिंग की ज़रूरत है। उस सही प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट सही शेड्यूलिंग है। बट जो मैं नॉर्मली देखता हूँ, जो शेड्यूल बनाते हैं बच्चे, वो बेसिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप बताओ क्या शेड्यूल बनाया है आपने आने वाले 75 डेज का, तो क्या बोलोगे? क्लासेस कंप्लीट करेंगे और 2-3 रिवीजन करेंगे एंड जाके पेपर देंगे। दोस्तों, ये बी.कॉम का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके 12th का एग्ज़ाम नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सुपर तरीका, सुपर से ऊपर का तरीका शेड्यूलिंग के लिए। स्पेसिफिकली 75 दिन की शेड्यूलिंग कैसे होने वाली है आपके। आप चाहे एक ग्रुप दे रहे हो, चाहे 2 ग्रुप दे रहे हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे प्रोफेशनल में हो, चाहे सीए का भी कोई ग्रुप दे रहे हो, आपको ये शेड्यूल बहुत हेल्प करेगा। जिसे आप एटलीस्ट अपनी भाषा में 3 रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो क्लास देखने के बाद। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम है अपने पास, कंफर्टेबली हम पढ़ के पेपर क्लियर कर सकते हैं, बट आपको पता भी नहीं चलेगा आने वाले 15 दिन कैसे खत्म हो जाएंगे और आपके पास रहेगा और अप्रैल और मई। तो इन 15 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। और ये वीडियो को ख़त्म करते करते मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो अभी आपको लग रहा है ना कि जून का एग्ज़ाम बहुत दूर है, नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि जून बहुत पास है यार, अगस्त में रख लो एग्ज़ाम को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय, मेरा नाम है नमन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शेड्यूलिंग की। एक सही शेड्यूल कैसे बनाएं, क्योंकि जितने भी बच्चों से मैंने बात करी, बहुत रूटीन शेड्यूल बनता है और सीए सीएसएस के एग्जाम में ऐसा शेड्यूल काम नहीं करता। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप कौन से दिन क्या करोगे। अच्छा, होता क्या है ना कि पहले तो आप इस बात का ध्यान दो कि पहले तो आप शेड्यूल बनाते हो एंड देन वो शेड्यूल जो है ना, वो बार बार चेंज करते रहते हो, क्योंकि वो शेड्यूल वाला बहुत बोरिंग बना होता है। आए दिन आपका शेड्यूल मिस हो जाता है। वो शेड्यूल मिस होने का कारण ही यही है कि आप उसको बोरिंग बनाते हो। तो आज जो मैं आपको शेड्यूलिंग की टेक्निक बताऊंगा ना, वो बेसिकली एक गेमिफाई टेक्निक है। थोड़ा सा उसमें एक एसेंस है गेम का, आपको मज़ा आएगा उसको फॉलो करने में। और मतलब 3 महीने के पीरियड में वो स्ट्रेच कर सकेगा बहुत आसानी से। ऐसा नहीं जैसे आप अभी रीशेड्यूलिंग कर रहे हो, मतलब एक शेड्यूल बनाया आप 2-3 दिन में चेंज। ऐसे तो कभी आप किसी पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो कर ही नहीं सकते। और ऐसे तो एग्जाम्स नहीं क्रैक होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो जो मैं अपने एग्जाम्स के टाइम पे यूज़ करता था, मैं आपको वो शेड्यूलिंग टेक्निक बता दे रहा हूँ। इसको कहते हैं रिवर्स मेथड। एक तो तरीका ये होता है कि आप आज से बैठे हो और आपका जून में एग्जाम है और आपने 75 दिन की प्लानिंग कर ली है। अपन मार्च के महीने में ये करेंगे, अप्रैल में ये करेंगे एंड देन मई में ये करेंगे, एग्जाम देंगे। चांसेस ये है कि इस ये चलाओगे और शेड्यूल फॉलो होगा नहीं एंड देन आप कहोगे कि मोटिवेशन लैक कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसे हम चाह रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है रिवर्स मेथड, जो मैंने बोला। बहुत ध्यान से लिख लेना, शेड्यूल आपको इसी बेसिस पे बनाना है। ऐसा सोचो, जून 1 से एग्जाम है, मई के आखिरी 10 दिन में क्या करोगे, 1 मई से 10 मई क्या करोगे, उसके एक महीने पहले क्या करोगे, एंड अभी 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक क्या करोगे। रिवर्स मेथड में आप उल्टा प्लानिंग करते हो। इससे आपको एग्जैक्टली पता होता है आप किस टाइम क्या कर रहे होगे एंड देन आप एक प्लान सेट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान। और उसको गेमिफाई कैसे करना है मैं वो आपको इसी वीडियो में बताऊंगा अभी। अच्छा, आप ऐसे चलोगे ना तो आप देखोगे कि आप एग्जैक्टली जान पाओगे कि आपके तैयारियों में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको एग्जैक्टली पता रहे कि अरे जून में एग्जाम है, मई में तो मैं ये कर रहा हूँ और अप्रैल में मैं ये कर रहा हूँ, तो जो अभी करना है वो जब आप निकाल लोगे कि आपको 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक क्या करना है, तो करोगे ना उसको। क्योंकि आगे आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आप आगे की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके होगे उस टाइम पे आप क्या कर रहे होगे। तो आखिरी के 15 दिन रखो रिवीजन के लिए। रिवीजन मतलब उस टाइम आपका फाइनल रिवीजन हो रहा होगा, यानी आपके 1 तारीख से जो आपके सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका फाइनल रिवीजन हो रहा होगा। उसमें वही सब कुछ आप कंपाइल कर चुके होगे, उसमें स्कैनर होगा, अमेंडमेंट्स होंगे एंड आपके वो 1 पेज वाले नोट्स होंगे या नोट्स होंगे। इसके अलावा कुछ भी आपका जो अभी छूट गया, कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उस टाइम पे कवर कर सकते हो। उस 15 दिन के 1 महीने पहले क्या कर रहे हो आप, यानी 15 अप्रैल से 15 मई तक क्या कर रहे हो। तो जनरली जो मैं करता था इस टाइम पे, मैं प्लान करता था कि मैं अपने एटलीस्ट 3-4 रिवीजन कर लूंगा और उन रिवीजनों में क्या रहता था, हाँ हालांकि अगर आप 1 पेज नोट्स बना लेते हो इस टाइम पे और आपके 1 पेज नोट्स अरेंज हो जाते हैं कहीं से, तो आप बढ़ा सकते हो, 5-6 रिवीजन भी कर सकते हो उस 1 महीने की पीरियड में। बट आई एम सेइंग कि बेसिक आप 3 रिवीजन लेके चलो, उस टाइम पे 3 रिवीजन करना है। अब आप सोचोगे यार 3 रिवीजन भी कैसे होगा 1 महीने में। भाई, दिन और रात एक करना होगा, पूरी जान लगानी होगी। कुछ 1 मिनट भी आपको इधर उधर मिस नहीं करना है उस 1 महीने में। मतलब कुछ नहीं छोड़ना है। एक्सटेंसिव 3 या 2 रिवीजन होने चाहिए उस टाइम पे आपके। आपकी 3 रिवीजन नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 2 रिवीजन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2 रिवीजन बहुत ढंग से प्लान करने होंगे, 3 रिवीजन 2 रिवीजन जो भी आप कर रहे हो बहुत ढंग से प्लान करने होंगे। उसमें आप स्कैनर्स को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करोगे, बहुत मतलब पूरा स्कैनर लगाओगे। मॉक टेस्ट अगर आप कहीं से ले पा रहे हो तो मॉक टेस्ट भी लगाओगे, चैप्टर पढ़ के ये सब करोगे, मतलब ढंग से रिवीजन। क्योंकि उसके बाद जो मैंने आपको बताया 15 दिन जिसमें फाइनल रिवीजन करोगे, उसमें इतना टाइम नहीं रहता है कि आप ये सब इनकॉर्पोरेट कर पाओ वहाँ पे बहुत ढंग से, तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी करेंगे अपन। ठीक है, अब आते हैं उसके 1 महीने पहले। उसके 1 महीने पहले मतलब अभी 16-15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक, क्योंकि 15 अप्रैल से 15 मई और 15 मई से 31 मई का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक क्या करने वाले हैं। तो अगर तो आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं या होने वाली हैं तो वेल एंड गुड, आपको तो रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। बट अगर आपकी क्लासेस नहीं कंप्लीट हुई हैं तो कोशिश करो 31 मार्च 5 अप्रैल तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो एंड देन रिवीजन करो। अगर उस टाइम तक भी नहीं हो रही हैं तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ 15 अप्रैल तक कर लो, बट इन दैट केस अभी ही साथ साथ रिवीजन करना शुरू करो। क्लासेस देखो, साथ साथ दूसरे चैप्टर्स को इन्वॉल्व करो और उनका रिवीजन करो। फिर ऐसे मत छोड़ो कि बाद में रिवीजन करेंगे। ये थोड़ा ऊपर की चीज़ लग रही होगी आपको, बट मैं कह रहा हूँ कि पास होना है ना तो अपनी एनर्जी का एक एक बिट इसमें डालना होगा, एक एक परसेंट इसमें लगाना होगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप पास हो पाओगे इस टाइम, या इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, चेंज कर दो। बहुत पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा बिलीव करो, मैं कह रहा हूँ। और अब मैं और इस चीज़ को और कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं मेंटोरशिप सेशंस लेता हूँ मुझे पता है, वहाँ पर मैंने बहुत बच्चों से बात करी है, मैं समझ पाता हूँ वो किस माइंडसेट में है। उस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में जो चल रही हैं, जिसमें बिल्कुल ऐसे थॉट्स होते हैं कि वो पास नहीं कर पाएंगे, एंड देन दे पास्ड दिसंबर एग्ज़ाम्स। सो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इस 1 महीने में क्लासेस ख़त्म करो, क्लासेस के साथ साथ रिवीजन शुरू करो। आपको लग रहा है ये सब दूर है, बट ऐसे निकल जाएगा टाइम ऐसे। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा कैसे कैसे निकल जा रहा है टाइम, बट जो लोग का अटेम्प्ट लग चुका है उनको आइडिया होगा कि किस स्पीड से ये टाइम निकलता है। प्लीज़ ये गलती मत करो। कभी एक बार गलती हो गई, उसे सीखो एंड देन अप्लाई करो इसको। इस टाइम को ऐसे मत सोचो कि जून में पेपर, इट इज़ राइट नाउ। अगर जितना मैंने आपको अभी चीज़ बताई है, इस 1 महीने में ये करना है, अगले 1 महीने में ये करना है, अगले 15 दिन में ये करना है, आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, अभी आप शुरू कर रहे हो पढ़ाई करना एंड आपकी क्लासेस खत्म होने वाली हैं, और अगर आपको भी चाहिए ये राइट स्ट्रैटर्जी, जहाँ पर काफ़ी सारी बात होती है यार, जिसमें स्कैनर कैसे सॉल्व करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, लिखना कैसे है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और भी बहुत कुछ जो भी आपकी सारी प्रॉब्लम रहती हैं, हम वहाँ डिस्कस करेंगे और एक स्ट्रैटर्जी बनाएंगे कि यार जून की अपनी ये स्ट्रैटर्जी है। भले ही आप अभी क्लास देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है पास होना। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेक करो। अगर आपको लगता है कि आपको एक राइट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, देन आई एम हेयर। इस टाइम पे सीधा 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अपनी सारी एनर्जी, सारी की सारी, सिर्फ एक डायरेक्शन में डालते हो ना, सिर्फ एक, ऐसे ऐसे, और सब कुछ एल्स आपके लिए सेकेंडरी हो जाता है, तो आप पास कर पाओगे पेपर, आराम से कर पाओगे। और जो अभी आपको लग रहा है ना यार 3 रिवीजन से ज़्यादा तो हो ही नहीं पाता, अरे 4 5 6 सारे रिवीजन हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमारे बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये सब भी हैं तो हमारे रिवीजन सिर्फ 3 हो पाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अपनी एक एक परसेंट एनर्जी इस पेपर में लगाओ और जून में एग्ज़ाम निकालोगे, बहुत आराम से निकालोगे। जस्ट हैव दैट बिलीव कि वो निकलेगा। जब तक ये बिलीव नहीं आएगा नहीं निकलेगा। जब तक तुम अंदर से बोलोगे नहीं कि ये यार जून का एग्ज़ाम है और बहुत कम टाइम है मेरे पास, समझ नहीं आ रहा है, इतना सारा सिलेबस है अभी समझ नहीं आ रहा है, स्टिल 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 आई विल बी एबल टू पास। मैं पास होऊंगा, मैं पास होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के बावजूद मैं पास होऊंगा। आई कैन डू 6 रिविजन्स, आई कैन डू 7 रिविजन्स, आई कैन डू इट। जब तक ये आपके अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक एक्चुअली अटेम्प्ट से आप बहुत दूर हो। आप लिखो इस बात को, कमेंट कर दो एकदम नीचे कि आई विल बी एबल टू पास दिस अटेम्प्ट। अब जो भी है मैंने शेड्यूल बताया ना, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा ट्विच कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, 1 2 दिन आगे पीछे कर सकते हो, बट अगेन ओवरऑल इसी शेड्यूल पे स्टिक करना। 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ मैं इसी वीडियो में, जिस तरीके से आप इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। पहली चीज़, एक A4 शीट लो, उसमें 7 8 कॉलम बना दो, एक सीरियल नंबर का, दूसरे चैप्टर्स का, ऐसा हर एक चैप्टर के साथ करो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हर एक चैप्टर के साथ करो। और उसके बाद 6 कॉलम बना दो रिविजन्स के, पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन, देन टिक करो उसको, टिक करो। टिक करने से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि अंदर से अच्छा लगता है, और ये प्रूवन चीज़ है।
मैं तो मुझे तो यार बड़ा मज़ा आता था, एक चैप्टर कंप्लीट किया शीट से एक टिक। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जैसे गेम खेल रहे होते हैं एंड एक लेवल अप हो जाता है फिर दूसरा लेवल अप होता है तो और मज़ा आता है खेलने में। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आप इस इस एक ट्रिक से ना आप अपने शेड्यूल पे स्टिक करे रहोगे, वरना ऐसे 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 से डगमगाना हो जाता है एंड फिर रीशेड्यूलिंग होती है, फिर रीशेड्यूलिंग होती है। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी चीज़ है ना, ऐसे दोस्त पकड़ो जो एक्चुअली जून का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो मेंटली एकदम, जिनका पूरा दिमाग सिर्फ इसमें लगा कि जून के एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करने हैं। उससे होगा ये कि आप उन दोस्तों को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो एंड शेयर करो कि आज तुमने क्या क्या किया, सिलेबस कितना कंप्लीट किया, और कोई बात नहीं करनी है, सिलेबस कितना कंप्लीट किया। आज की अकाउंटेबिलिटी आप अपनी किसी दोस्त को दे दो, वो दोस्त अपनी अकाउंटेबिलिटी आपको दे दे एंड देन सी जस्ट कैसे टिक्स लगते हैं। हो सकता है कोई बात नहीं, अगर आप अपना जो आपने आज सोचा उसका सिर्फ 70-20% किया, कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे। स्टिल अभी तो आप 30% भी नहीं कर रहे हो यार, 70% तो हुआ अकाउंटेबिलिटी से। तो अगर तो आप एक ग्रुप दे रहे थे तो ये तरीका आपके लिए काम कर रहा है, अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो अगेन आपको और पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड इसी शेड्यूल में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जस्ट मेक इट लाइक अ गेम। अगर आप एक दिन में एक ग्रुप पढ़ रहे हो, दूसरे दिन में दूसरा ग्रुप पढ़ रहे हो, जस्ट मिक्स मैच दो सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट उधर कर दो, एक का उधर कर दो, तो थोड़ा सा गेम बन जाता है वो बेसिकली। एंड ऐसा भी कर सकते हो कि एक मॉड्यूल आपने आज पढ़ा, दूसरे के 1 या 2 सब्जेक्ट को आपने सिर्फ 1-2 घंटे दे दिए रिवाइज करने के लिए एंड सेम गोज विद द अदर मॉड्यूल। जस्ट मेक इट लाइक अ गेम। जितना आप इसको गेम बनाओगे उतना आप अपने शेड्यूल से स्टिक करोगे, और जितना आप अपने शेड्यूल से स्टिक करोगे उतना चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? और तो और आने वाले महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आई एम लैकिंग मोटिवेशन, पढ़ाई करते टाइम आपको कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। उस हर एक चीज़ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उन वीडियोस को मैंने कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट बनाई है बाप माइंडसेट की। तो अगर आपको कभी भी मोटिवेशन की कमी लगे और टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हो एग्जाम्स पास करने के, बाप माइंडसेट की प्लेलिस्ट उठाओ, आपका बहुत साथ देगी वो आपके एग्जाम्स के दौरान। उस प्लेलिस्ट को भी मैं नीचे लिंक कर दे रहा हूँ। 75 डे हार्ट, ये चैलेंज लो ना यार, सही टाइम है ये चैलेंज लेने का एकदम। 75 दिन है आपके पास, एक एक दिन एक एक पॉइंट अपना जान का एक एक एनर्जी इसमें लगा दो, हर दिन अपना 200% देने की कोशिश करो। कैसे नहीं हो गए यार, पास हो गए। कुछ भी हो, एक बार शेड्यूल बनाने के बाद ना गिव अप मत करना, किसी भी केस में डीमोटिवेट मत होना। अगर हो रहे हो, कम बैक करना, हर दिन कम बैक करना। 75 दिन है, 75 दिन में अपनी एनर्जी को 200% डाल दो। होगा, 75 दिन बहुत होते हैं यार, देखा जाए एक सेंस से तो बहुत होते हैं, लेकिन हम क्या है इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अलग अलग चीज़ों में ना कि हम उतनी पढ़ाई नहीं करते। हम सिर्फ 3 रिवीजन सोचते हैं मैक्स टू मैक्स, ये रिवीजन ज़्यादा हो सकते हैं। और तो और अगर आपको इस रिवीजन को बढ़ाना है तो मैं अपना लास्ट वीडियो का लिंक नीचे शेयर कर दे रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, जिसकी वजह से मैं 8-9 रिवीजन कर पाता था। मुझे बस ये चाहिए कि अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल लगा तो आप इसको एटलीस्ट अपने 2 CS के ग्रुप में शेयर करो, ताकि इसकी रीच बढ़े, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, मैं अपनी बात को मैक्सिमम CS एस्पिरेंट से कर पाऊँ। और इस वीडियो पे हम एटलीस्ट 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। मज़ा आया ना? वीडियो को लाइक करो, दैट्स इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।